बच्चों, आज हमारा देश एक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है, लेकिन यह भी सच है कि जब भी समस्या आती है तब एक या नए कई अनुभव देकर जाती है। अतः आज मैं आपका संस्कृत अध्यापक आलोक कुमार पांडे एक नवीन प्रयोग के रूप में ऑनलाइन अध्यापन को प्रयोग में ला रहा हूँ। आज का हमारा पाठ है शब्द परिचय। अतः शब्द क्या है इसके बारे में जानेंगे, शब्द कैसे बनते हैं इसके बारे में जानेंगे, शब्द का आधार क्या है इसके बारे में इस पाठ में जानेंगे। हमारा पहला पाठ शब्द परिचय, जिसमें आज हम शब्द के लिंग और वचन के बारे में जानेंगे। लिंग आकारांत पुल्लिंग, पुल्लिंग यानी जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और आकारांत शब्द वे शब्द होते हैं जिनके द्वारा हम ये जानते हैं कि शब्द को तोड़ने पर जो वर्ण है, वर्ण में सबसे अंतिम वर्ण, शब्द का जो सबसे अंतिम वर्ण है वो आए। आ यानी कि एक स्वर जो सबसे पहला स्वर है, इसीलिए आकारांत पुल्लिंग शब्द इन्हें कहा जाता है। जैसा कि इस पाठ में देखेंगे हम, इस पाठ में सबसे पहला जो शब्द है वो है एषः। यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होंगे। एषः में एष शब्द है वो विसर्ग लगाया गया है क्योंकि शब्द रूप में प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति में ऐसा ही होता है। तो एषः, एष का मतलब जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये ए शा के अंत में जब आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे आ की आवाज़ अपने आप आ रही है, इसलिए आकारांत पुल्लिंग शब्द है। एषः चषकः, एषा मतलब यह, कः मतलब क्या, और है अपने आप ही जोड़ सकते हैं, ये अंडरस्टूड होता है संस्कृत में। एषः चषकः, यह चषक, चषक शब्द है। चषक आपके लिए नया है क्योंकि आपके लिए संस्कृत भाषा ही नहीं है। तो चषक का मतलब होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, गिलास, गिलास है। अगला है किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। अब आपको बड़ा लग रहा है? नहीं, छोटा सा दिखाई दे रहा है। तो ना एषः लघु, ना मतलब नहीं, एषः मतलब यह, लघु मतलब छोटा, बृहत् बड़ा, लघु छोटा, इसमें विलोम शब्द है। तो हमने यहाँ पर इसमें सीखा एषा का मतलब यह, कः का मतलब क्या, चषक का मतलब गिलास, बृहत् का मतलब बड़ा, लघु का मतलब छोटा। इन 6 शब्दों को हमने इस पैराग्राफ में जो है देखा। अगले पैराग्राफ में चलते हैं। दूसरा चित्र है, आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा चित्र किसका है? दूसरा चित्र किसका है? दर्जी का है। उसी के बारे में पूछा जा रहा है। सह कह, वह कौन है। कह, ऊपर जब हमने कह का प्रयोग किया था तो वहाँ क्या का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ कह जब ये कर्ता हो जाता है तो उसके साथ कह का जो प्रयोग होता है उसका मतलब होता है कि वह कौन है, करने वाला है, कौन है। तो आपको दिखाई दे रहा है शौचिकः, शौचिक कौन होता है? दर्जी। तो हम उसको बताएंगे कि वह दर्जी है। शौचिकः किम करोति, शौचिक यानी कि दर्जी, किम मतलब क्या, कह मतलब भी क्या, किम मतलब भी क्या, लेकिन वहाँ पर वो पुल्लिंग के, यहाँ पर ये पुल्लिंग के साथ प्रयोग हो रहा है और वहाँ पर वो नपुंसक लिंग, गिलास नपुंसक लिंग था, तो नपुंसक लिंग के साथ लिंग बदलते ही शब्द बदल जाते हैं। इसीलिए शौचिकः, शौचिक यानी जो करता है वो किम मतलब क्या, करोति मतलब करता है। किम सह खेलति, फिर से क्या, सह मतलब वह,
खेलति मतलब खेलता है। तो क्या आगे लिखा हुआ है, न सह वस्त्रम सीव्यति। ना नहीं, ना मतलब मैंने ऊपर ही बताया नहीं, सह मतलब वह, वस्त्रम मतलब वस्त्र मतलब कपड़े, क्लोथ्स, और सीव्यत मतलब सीता है। आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम कल पढ़ेंगे।